जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आज हम आप सभी के लिए माता रानी की 2 पौराणिक कहानियाँ लेकर आए हैं। साथ ही आज हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा को भी सुनेंगे। तो आइए जोर से जयकारा लगाकर कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और कथा को शुरू करिएगा। तो बोलिए जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय हो। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्राचीन काल में एक नगर में ध्यानु भगत रहा करता था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके जन्म लेते ही ध्यानु भगत के माता पिता स्वर्ग लोक सिधार गए थे। इस बात से सारे गांव वाले ध्यानु भगत को मनहूस कहने लगे। कोई भी ध्यानु के साथ नहीं खेलता था। माता पिता का देहांत हो जाने के कारण ध्यानु भगत का पालन पोषण एक पंडित ने करा। वह पंडित ज्वाला माता का अनंत उपासक था। उनकी अनन्य भक्ति का ही परिणाम था जो ज्वाला माँ की कृपा ध्यानु भगत पर इतनी थी। जब ध्यानु पंडित से अपनी माँ के विषय में पूछता तब वह पंडित कहता, तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला माता है। पंडित जी की यह बात सुनकर ध्यानु एक बार माता रानी की शरण में बैठ गया और सच्चे मन से माता को पुकारते हुए कहने लगा, हे माता, मेरे बाबा कहते हैं कि आप मेरी जननी हो। यदि यह सच है तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती, मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगाती। हे देवी माँ, कृपया कर यदि तुम मेरी माता हो तो मुझे सीने से लगाओ। मैं माता का सुख भोगना चाहता हूँ। अपने बालक की पुकार सुनकर जगत जननी माता माँ अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हुई और ध्यानु को अपने सीने से लगा लिया। समय बीता और अब वह नन्हा सा बालक बड़ा हुआ। ज्वाला देवी की विशेष कृपा ध्यानु पर थी। माता के आशीर्वाद से ध्यानु हर किसी के कष्टों को हरता था। माता के जगराते वह यथाशक्ति करवाता था। उसकी भक्ति इतनी थी कि जब वो एक बार भी जय माता दी बोलता था तभी अंधे को आंख मिल जाती थी, गूंगे को जवान मिल जाती थी। देवी माँ की असीम कृपा से ध्यानु हर किसी के दुखों का निवारण करता था। उसे किसी से भी कोई बैर नहीं था। हर किसी स्त्री में ध्यानु अपनी माता अथवा अपनी बहन के रूप में देखता था। एक बार ध्यानु समस्त गांव वालों के साथ माता ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ दल देखकर वहां के राजा के सैनिक ध्यानु से पूछते हैं, अरे भाई, कहाँ जा रही हो। ध्यानु ने उत्तर दिया कि हम तो ज्वाला माता की शरण में शीश नवाने जा रही हैं। ध्यानु का उत्तर सुनकर सैनिक ने ध्यानु से माता की महिमा के विषय में पूछा। तब ध्यानु ने माता को श्रेष्ठ बताया और माता रानी की महिमा सैनिक को सविस्तार सुनाई। सैनिक द्वारा देवी की महिमा सुनकर सैनिक ने सब कुछ अपने राजा को बता दिया। यह सब सुनकर राजा क्रोधित हो उठा। वह सोचने लगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। राजा ने ध्यानु को अपने पास बुलाया और अपने आप को माता से श्रेष्ठ बताया। तब ध्यानु ने इसका परिउत्तर करते हुए अति विनम्र भाव से कहा, राजा जी, तुम अपने आप को माता रानी से श्रेष्ठ कैसे कह सकते हो। क्या तुम किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते हो। इतना सुनकर राजा क्रोध से तिलमिला उठा और उसने ध्यानु के घोड़े का शीश काट दिया और माता से शीश जोड़ने के लिए कहा। तब ध्यानु माता से प्रार्थना करने लगा और जब घोड़े का सर नहीं जुड़ा तब ध्यानु ने अपना शीश माता को अर्पण करा। तब माता प्रकट हुई और ध्यानु व घोड़े का सर जोड़ा। जब यह बात राजा ने सुनी तब वह क्रोध से तिलमिला गया और उसने देवी ज्वाला पे
तवे ढक दिए, पर वह जोत तवों को चीर कर बाहर आई। फिर राजा ने ज्वाला माता के दर पर नहरें खुदवाईं, पर ज्वाला पानी से भी नहीं बुझी। तब राजा को माता पर पूर्ण विश्वास हुआ और वह बड़े अभिमान के साथ देवी ज्वाला माता के मंदिर में सोने का छत्र लेकर गया, पर वह छत्र अभिमान से दिया गया था, इसलिए वह छत्र सोने से बदलकर किसी और धातु में परिवर्तित हो गया। हे माता रानी, जैसे आपने अपने भक्त ध्यानु पर कृपा करी, ऐसी सब पर करना। इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी के घर धन धान्य से भरना। प्रेम से बोली जय माता दी। अब हम नवरात्रि के दूसरे दिन की दूसरी कथा को सुनेंगे। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग की बात है। एक नगर में समुद्र तट पर एक सुंदर गांव था। वहीं एक पंडित जिनका नाम रत्नाकर था, उसी गांव में रहते थे। रत्नाकर शिवजी और माँ आदि शक्ति के बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर का नाम तो बहुत था, पर कोई संतान नहीं थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदि शक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माँ ने सुन ली। वह गर्भवती हुई तो एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त है, मैं जो कुछ करना चाहूँ तो आप रोकेंगे नहीं। पुजारी और सिद्ध पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया कि माँ आदि शक्ति के सत, रज और तम को दिखाने वाली तीन रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। नियत समय पर इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर को यह भी पता चल गया था कि यह कन्या माँ आदि शक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए प्रकट की है। रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्ति के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनूठा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रम को देखकर प्रसन्न होती थी। अभी 10वां साल शुरू भी नहीं हुआ था कि त्रिकुटा को यह पता चल गया था कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लिया है। त्रिकुटा ने यह व्रत ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, अन्यथा आजीवन अविवाहित रहेगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के मुताबिक रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 बरस की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगी। वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। इसी तरह घोर तप करती त्रिकुटा को बहुत बरस बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ दल बल लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे। श्री राम को पुल बांधने तक यहाँ ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मग्न एक कन्या को देखा और वह बहुत चकित हुई। उस कन्या की ओज और आभा से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम कौतूहलवश उस कन्या के तपोस्थल तक पहुँचे। प्रभु ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? कन्या ने भगवान को विनय पूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया। फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें।
इस पर भगवान श्री राम ने कहा, यह संभव नहीं है। मैं एक पत्नीक रहने के संकल्प से बंधा हुआ हूँ। अपनी पत्नी के अपहर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर आघात पहुँचा। उन्होंने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या मेरा यह तप व्यर्थ गया? मेरे तप में वह शक्ति नहीं है कि आपको प्राप्त कर सकूं। मेरा तप अभी कम है तो मैं इसे और कठोर करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान ने कहा, जब मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूंगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनका तप सफल है। भगवान ने उन्हें वरण का एक आश्वासन दिया। अब उन्हें अपने स्वामी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना था। इस प्रसन्नता के भाव से भरकर त्रिकुटा का उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने और कठिन तप करना आरंभ किया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटी के आसपास का पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से प्रकाशित होता था। भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करके उसे हराया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी, भाई और समस्त सेना के साथ वह अपने नगर को लौटने लगी। प्रभु लंका विजय के बाद पुष्प विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिकुटा को दिया अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वरम के तट पर पहुंचते ही भगवान ने विमान रुकवा दिया। सभी कौतूहल में पड़ गए तो प्रभु ने उन्हें कुछ पल की प्रतीक्षा करने को कहा। उसके बाद वह अकेले ही चल पड़ी। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार ही वहीं ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। श्री राम ने एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और देवी त्रिकुटा के पास पहुंची। प्रभु उनके पास कुछ पल रुकी पर त्रिकुटा उन्हें पहचान ही नहीं सकी। भगवान ने उन्हें अवसर दिया पर उनकी लीला को देवी त्रिकुटा भाप ना पाई। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपके दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल ना हो पाई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन में बोले। भगवान ने कहा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका संकल्प पक्का है, इसलिए मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। इस युग में मैं व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। कलयुग में मैं जब कल्कि के रूप में अवतार लूंगा तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार होने तथा विष्णु पूजन होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं होगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान करोगी। भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा श्री राम से मिले। इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेश अनुसार संसार के कल्याण का संकल्प ले लिया। मार्णिक पर्वत श्रृंखला की 3 पहाड़ों वाले त्रिकुटा पर्वत पर तप के लिए आ गई। वही माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है। श्री हरि का वरदान होने के कारण वैष्णो माता भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। इसलिए माता का स्वरूप कुंवारी का है। वह श्री हरि के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। माता वैष्णो देवी के श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं। अब हम नवरात्रि के दूसरे दिन की माता ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करेंगे। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली।
ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जबकि माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब देव ऋषि नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सही इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटे गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर ही वह भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। उसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पुनर्जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो उठी थी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, उमा अरे इधर आओ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम एक उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगी। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों दिशाओं में सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना हर संभव परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रही हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। कल हम आप सभी के लिए माता के भक्त श्रीधर की कथा और भैरवनाथ की कथा को सुनाएंगे कि क्यों माता ने ऐसा कहा कि जो भी वैष्णो देवी के दर्शन करने आएगा उसे भैरवनाथ की गुफा में भी दर्शन करने जाना पड़ेगा। कल नवरात्रि के तीसरे दिन पर माता वैष्णो देवी की आगे की कथा जरूर सुनें। और अगर आप सभी ने ये कथा पूरी सुनी है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि आप सभी ने कथा को पूरा सुना है। आपका प्यार और हमारा साथ ऐसा ही हमेशा बना रहेगा। प्रेम से बोली जयकारा शेरवाली दा, बोल सांचे दरबार की जय हो।